जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार करियर मेकर बाय डीके सर। आज जो हम पूछने वाले हैं एरिटेरिया बिहार जीके का सेट नंबर 48 और 49। इससे पहले हम 47 तक डाल चुके हैं। जो भी साथियों नहीं देखे हैं वो जाकर के प्लेलिस्ट बना है बिहार जीके एरिटेरिया का, जाके देख सकते हैं। इसका आपका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल करियर मेकर बाय डीके सर ऑफिशियल पर जुड़ सकते हैं। और आप जैसे ही यूट्यूब खोलिएगा तो वहां पर लिंक डाला गया, वहां से जाके जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, केसरिया प्रसिद्ध है ये बौद्ध स्तूप के लिए। केसरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध स्तूप के लिए। विष्णुपद मंदिर किसने बनाया था? रानी अहिल्याबाई होलकर ने। किस नदी किनारे है? तो फल्गु नदी किनारे। प्राचीन कुम्हार स्थल संबंधित है पाटलिपुत्र से। प्राचीन कुम्हार स्थल पाटलिपुत्र से। चंपारण प्रसिद्ध एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था, एक आंदोलन के कारण संबंध था महात्मा गांधी को। चंपारण एक आंदोलन के महात्मा गांधी को। थावे का तीर्थ स्थल किस जिला में है? तो गोपालगंज में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला भी कौन है? तो है ये गोपालगंज। 1763 में पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था नवाब मीर कासिम ने। 1763 में पटना में अंग्रेजों ने फैक्ट्री पर अधिकार किया था 1763 में। 13वीं शताब्दी में बिहार के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था तिरहुत के राजा से। तिरहुत के राजा से। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार सूर्य के अनुरोध पर। दोस्तों एक पेज सिर्फ मिस्टेक हो चुका है, अब अगला वाला पेज बढ़िया होगा, बनाने वाला का गलती है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी में। चंपारण सत्याग्रह पर गांधी जी पर मुकदमा चला गया मोतिहारी में। बिहार में बीरपुर की घटना का संबंध है सत्याग्रह का आंदोलन से। बिहार में बीरपुर की घटना आंदोलन से, सत्याग्रह का आंदोलन से। ऋषिकेश में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। किसके अनुरोध पर? राजेंद्र प्रसाद ही बुलाए थे। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया राजेंद्र प्रसाद ने। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी मजरूल उल हक ने। सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल उल हक ने। स्वामी दयानंद सहजानंद थे किसानों के। स्वामी सहजानंद किसानों में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 में पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्र की संख्या कितना था? 7। मरने वाले छात्र की संख्या 7। बिहार में आजाद रास्ता सक्रिय रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बिहार में आजाद रास्ता सक्रिय रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। उड़ीसा बिहार से पृथक हो 1936 में। उड़ीसा बिहार से पृथक हो 1936 में। बिहार से अलग हुआ झारखंड 2000 में। बंगाल बिहार से अलग हुआ 1912 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 3 फरवरी 1916। 3 फरवरी 1916। पटना विश्वविद्यालय बोलेगा तो 1917। पटना विश्वविद्यालय 1917। बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव हुआ था 1978 में। बिहार में ग्राम पंचायत का अंतिम चुनाव 1978 में। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन हुआ था 1795 में। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन 1795 में। सॉरी मिस्टेक हुआ 1995। बिहार में प्रमंडल की संख्या कितना है? 9। बिहार में प्रमंडल की संख्या 9। अनुमंडल की संख्या 101। अनुमंडल 101। अब प्रखंड की संख्या 534। प्रखंड 534। 1991 जनगणना में बिहार की जनसंख्या इसमें नहीं दिया हुआ। 1991 का पूछेगा भी नहीं कभी। देश की खनिज आपदा में बिहार का अंश लगभग कितना परसेंट है? 40%। देश की खनिज आपदा में बिहार का अंश 40%। बिहार में कुल उपलब्ध भूमि का कितना प्रतिशत खेती में काम आता है? तो इनमें से कोई नहीं, इसमें आंसर ले दिया है। बिहार में साक्षरता दर लगभग है 61.8%। पुरुष साक्षरता बोलेगा तो 71% और महिला साक्षरता बोलेगा तो 51%। महिला 51 हुआ। महिला से 10 ज्यादा क्या हुआ? बिहार का हो गया। बिहार से 10 ज्यादा क्या हुआ? पुरुष का हो गया।
बिहार शिक्षा परियोजना मुख्यतः संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से, दोनों से है। बिहार में चरवाहा विद्यालय की संख्या कितना है? 150। बिहार में चरवाहा विद्यालय 150। संख्या के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ी जनजाति संथाल। बिहार की सबसे बड़ी जनजाति संथाल। बिहार एक निर्धन राज्य है क्योंकि संसाधन के लिए अपर्याप्त होने के कारण, संसाधन में अपर्याप्त मतलब पर्याप्त नहीं हो रहा है ज्यादा। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है आर्कियल ग्रीलैंड से, आर्कियल ग्रीलैंड से। बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन है? पलामू। बिहार का पहले पलामू था, पलामू ले बच गया, पलामू हट गया। अब कौन बन गया? रोहतास बना। अभी वर्तमान में कौन है? तो रोहतास। बिहार में सोना मिलता है सिंहभूम जिला में। बिहार में सोना मिलता है सिंहभूम जिला में, और वर्तमान में मिला है जमुई में। कहाँ मिला है? जमुई में। बिहार में धनबाद जिले का मुख्य विशेषता है जनसंख्या का आवर्जनन। बिहार में धनबाद जिले का मुख्य विशेषता है जनसंख्या का आवर्जनन। बिहार में कोयला के कुल भंडार में बिहार का स्थान है पहला। बिहार में कोयला, भारत में कोयला के कुल भंडार में बिहार का स्थान है पहला। अभी झारखंड का हो गया, वो पहले के अकॉर्डिंग था, पहले जब अलग नहीं था उस समय था। दक्षिण बिहार के औद्योगिक विकास का मुख्य कारण है तो खनिज और कोयले, पर्याप्त भंडार, सड़क और रेल का सुविधा, सस्ता श्रम, ये सभी हो जाएगा। अब सेट नंबर 49 चलेगा। हिंदू मुस्लिम एकता महात्मा गांधी के आदर्श के प्रचार हेतु 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र प्रारंभ किया। मजरूल हक, मदरलैंड मजरूल हक। पीछे का भी वीडियो में ये सब क्वेश्चन था, आप अगर शुरू से देखते हैं तो आपका सारा याद हो गया होगा। जो भी साथियों नहीं देखे हैं जाकर के पीछे का वीडियो देखिए, बहुत फायदा होने वाला है। बिहार नेशनल कॉलेज और उसके भवन, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया? महात्मा गांधी ने। 1937 में प्रांतीय स्वेच्छा के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार बीपीएससी में पूछा गया है। 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधित कृषक आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी से मुख्य पत्र का नाम था हुंकार। कहाँ से प्रकाशन हुआ था? तो पटना से। हुंकार का प्रकाशन कहाँ हुआ था? पटना से। 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधित कृषक आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी मुख्य पत्र का नाम क्या था? तो हुंकार। बिहार दिवस 2022 का थीम जल जीवन हरियाली बदल गया, अब तो 2024 आ गया ना। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कब से मनाया जाता है? 2010 से। 2010 से। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय और बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। पीएम गति शक्ति योजना। राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार के कितने प्रतिभा विजेता है? 5। ये सब पहले का क्वेश्चन है। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 का पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया आचार्य चंद्रनाथ जी को। आचार्य चंद्रनाथ जी को। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया धीरज को। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 धीरज को। बिहार के किस शहर में देश का पहला कला संग्रहालय बनेगा? पटना। देश का पहला शिल्प संग्रहालय पटना। बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि घोषणा हुई 18 वर्ष की आयु होने तक? तो 1500 रुपया। नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में समापन समारोह में के दौरान बिहार मंडप सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक सम्मानित किया गया। किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप? तो बिहार मंडप को। तो 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार को स्वर्ण पदक मिला शॉर्टकट में समझ। 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे तो महादेव देसाई थे प्रत्यक्ष रूप से, राजेंद्र प्रसाद थे, नरहरि पारेख थे। नरहरि पारेख थे, गौरीशंकर नहीं थे। किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गया? उपयुक्त में सभी। प्रफुल्ल चाकी को
राजेंद्र लहरी को, अमर राज, ये दोनों को दिया गया था। किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना किया था? तो उदयन। सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। सिकंदर ने भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? घनानंद। सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो घनानंद। किस सूफी समुदाय से सूफी संत सफरुद्दीन यहया मनेरी जुड़े थे? तो फिरदौसी। सूफीउद्दीन यहया मनेरी जुड़े थे फिरदौसी। दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? स्वामी विद्यानंद। दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? स्वामी विद्यानंद। बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया था? मुंगेर में। मुर्शिदाबाद के स्थान मार्केट मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया मुंगेर। पहले देखिए मुर्शिदाबाद था, मुर्शिदाबाद ढाका, इसके बाद मुंगेर, सॉरी ढाका मुर्शिदाबाद मुंगेर, ढाका मुर्शिदाबाद मुंगेर। बिहार के किस वर्ष बकास आंदोलन परामर्श? 1936। बकास आंदोलन 1936। किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपने विश्वास प्रकट किया? तो भाबरू। त्रिरत्न में विश्वास प्रकट किया तो भाबरू। नालंदा में ताम्रलेख किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया? समुद्रगुप्त को। परम भागवत समुद्रगुप्त को। विक्रमादित्य कहा गया चंद्रगुप्त द्वितीय को। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान कौन सेनापति था? हेक्टर मुनरो। बक्सर युद्ध में अंग्रेज का बोलेगा हेक्टर मुनरो, और प्लासी युद्ध में बोलेगा तो कौन होगा? तो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। सबसे कम लंबाई वाली नदी कौन है? तो पुलपुल नदी। बिहार में सबसे कम लंबाई वाली नदी पुलपुल। बिहार के कृषि जलवायु बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में कौन सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है? पूर्वी तटीय जलोढ़ मैदान। मखाना का उत्पादन पूर्वी तटीय। बिहार में सबसे ज्यादा मखाना होता है। भारत का सबसे ज्यादा मखाना कहाँ होता है? बिहार में। पार्क अभ्यारण्य जनपद कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भीमबाद मुंगेर ये सही है, नागी डैम जमुई सही है, और राजगीर नालंदा सही है। भीमबाद मुंगेर, नागी डैम जमुई, राजगीर नालंदा सही है। कैमूर जो है ना बक्सर नहीं होगा, इसका आंसर होगा पश्चिमी चंपारण। द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज कोलोनिजियन पॉलिटिक्स एंड कल्चर एंड मॉडर्न इंडिया 1870-1912 पुस्तक लिखा नरेंद्र झा। बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 के अनुसार कौन है? तो रोहतास। सबसे शिक्षित जिला रोहतास। बिहार में प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन? उपयुक्त में से कोयले या एक से अधिक हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा बिहार में आर्थिक जनसंख्या वाला जिला है? सीतामढ़ी। आर्थिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो सीतामढ़ी हो जाएगा। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? श्री कृष्ण सिंह। स्वराज दल की शाखा का संयोजक श्री कृष्ण सिंह। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीब सूचकांक के अनुसार बिहार का गरीबी आबादी प्रतिशत कितना? 51.91%। 51.91%। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? पैरा बैडमिंटन। बोलेगा प्रमोद भगत किस्मत पैरा बैडमिंटन। पैरा जो मतलब जो दिव्यांग रहता है। इसके तहत दोस्तों ये वीडियो समाप्त हो चुका है, और आप जितना भी ग्रुप है जरूर डालिए, शेयर कीजिए, कहें कि इससे बहुत फायदा होने वाला है। बिहार का किसी भी एग्जाम दीजिएगा बहुत फायदा होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।